कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है और उसकी बना आपकी जेठानी की बेटी हमेशा उसको टॉन्ट मारती है, तो खुद भी वो भी पढ़ती है लेकिन उसका फर्स्ट रैंक नहीं आता और मेरे बेटे का आता है। तो जब वो टॉन्ट मारती है तो बहुत मुझे चुभता है। मन तो करता है कि बेटे को पढ़ाना ही छोड़ दूँ, मैं ही पढ़ाती हूँ, जबकि मेरे सिर दर्द करता है फिर भी, और ऊपर से फिर टॉन्ट। ऐसा क्या जवाब दूँ जो उन है बुरा भी ना लगे और टॉन्ट भी मारे। क्लास सेकंड में है तो हमारी जेठानी ने ही बच्चों को ऐसे मेरे बेटे के खिलाफ भड़काती है, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, आपको जो करना है ना वो नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वो टॉन्ट मारती है, वो उसका कारण आप खुद हो। आपकी जेठानी जो भी कर रही है उसका कारण खुद आप हो। आपका नेगेटिव चिंतन ही उन लोगों के साथ सारे पाप कर्म खींच रहे हैं, तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसीलिए जो भी करना है वो आपको करना है। ऐसे टॉन्ट मारना, उसको जवाब देना, ये सारी चीज़ें तो बाहर वाले की है, हम बीके की नहीं है। तो ऐसे पहले जो आपको चुभता है ना, वही गहरी फीलिंग से आप नए पाप कर्म बना रहे हो, आपके बेटे का भविष्य भी बिगाड़ रहे हो, क्योंकि माँ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बेटा भी पढ़े और वो कज़िन भी उसको टॉन्ट ना दे और वो भी पढ़े, लगता है आपको भी जेलसी होती है, थोड़ा अभिमान भी है कि आपका बेटा पढ़ता है, फर्स्ट आता है और वो नहीं आती। ये सारी बातें छोड़ो। जेठानी चढ़ाती है, ये बच्चे तो अभी छोटे हैं और आप ये कर रहे हो। इतना दबाव भी पढ़ने के लिए आपके बेटे को क्यों कर रही हो? उसका खेलने का भी समय है ना। थोड़ा ये अभी तो आपके कहना मानता है, बाद में तो वो मानेगा भी नहीं, आपकी नफ़रत करेगा, क्योंकि आप उनका खेलना भी छीन रही हो। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा बनाना है तो वो विधि अपनाओ। मुख से बोलना नहीं है, न ही वो बातों को मन में चलाना है। मुख से बोलने से भी ज़्यादा मन में जो चलता है, फील होता है, वो बहुत 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 खराब है। तो जो हमने विधि बताई है कि आप अपनी जेठानी के लिए, उसके बच्चों के लिए, आपके जेठ के लिए, सारी परिवार को पहले रोज़ क्षमा की कमेंट्री करो योग के बाद। और जो मैंने बताई है विधि, अभी भी वेबिनार जो अभी चल रहे हैं उसमें भी मैंने बताया है कि 2-3 बार सारी मेथड साइंटिफिक रीते समझाया कि कैसे वाइब्रेशंस देने हैं। तो सुबह में एक लाइन में 21 बार, फिर हर घंटे 3 बार, और क्षमा की कमेंट्री करने के बाद आपको जैसा चाहिए वैसा कमेंट्री बनाकर दोहराना है। तो ये आप करेंगे तो परिवार भी सुखी होगा, वो लोग भी अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि आप पुण्य खींचेंगे। अभी आप पाप खींच रही हो और आप ही आपके घर को और आपके जीवन को नर्क बना रही हो और नेक्स्ट जन्म भी बिगाड़ रही हो। तो ये विधि से ही सिद्धि होगी। बाकी आप जानो, आप सोचती हो कि आपके
बेटा हमेशा फर्स्ट रैंक लाएगा, ऐसा नहीं। अभी तो बहुत छोटा है वो, बाद में पता चलेगा वो कितना आपसे क्या सामने बोलता है या नहीं। तो इतना सारी दबाव नहीं डालना है बच्चों पर, ठीक है। तो ये बनाओ, जैसे आपको चाहिए कि आप सभी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो लिस्ट बना को कि कैसे बहुत अच्छे हैं, सब मेरी मानते हैं, मेरा हम सब बहुत प्रेम से मिलजुल के रहते हैं। क्षमा की कमेंट्री के बाद आपको ये करना है। ये सारी बातें मैंने बताई है और एक लाइन में आप कर सकते हैं कि अब हम सब बहुत प्रेम से मिलजुल के रहते हैं, मेरा घर स्वर्ग बन गया है। ये 21 बार उठ के तुरंत करो। जब भी उसके बारे में आपको घृणा आए, गुस्सा आए, चुप है, 3 बार कैंसल करो, पॉजिटिव से भरो, तब ही वो बदलेगी। बाकी आप ही खुद अपने पाप कर्म को खींच के आपके पाँव पर कुल्हाड़ी से कत रहे हो, ठीक है। ओम शांति। ने माया को 5 विकार को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। ये 5 विकारों को माया और रावण दोनों कहते हैं। उत्तर है, देखो, हमारे पास जो कुछ होता है, धन, सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, या जो कुछ हमें हर चीज़ में जो भी माया जिसको हम कहते हैं, आलस्य आ जाता है, नींद उठ नहीं सकते, कोई भी चीज़ है माया कहते हैं। लेकिन वो ये क्या है, जिसके पास विकार है उनको ही आता है ना। हाँ, अभी सारी दुनिया 5 विकारों में फंसी है और हम भी, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं, विकारों को समाप्त करते हैं। दुनिया यही है, फिर भी तब तो माया हमें हैरान नहीं करती। और स्वर्ग में सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ माया नहीं आती क्योंकि विकार नहीं है। तो कहने का भावार्थ यह है, विकार होगा तो ही माया आएगी। तो धन दौलत वगैरह नहीं, वो तो स्वर्ग में भी है, लेकिन माया विकारों के कारण आती है, इसीलिए उसको कहा जाता है माया। विकारों को ही कहा जाता है और विकारों को हम रावण भी कहते हैं, तो ये सेम है। तो माया का अर्थ हमने डिटेल में बताया है, वो आप वीडियो सुन सकते हैं। तो माया कोई चीज़ नहीं। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या वगैरह है तो माया आती है ना, नहीं तो नहीं आती, ठीक है। ओम शांति।